जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद अभी हम बात करेंगे अमेरिका में कश्मीर का मुकदमा लड़ने वाले डॉक्टर गुलाम नबी फाई को भारतीय लॉबी ने अमेरिकी साजिशों की मदद से मुजरिम बना डाला। डॉक्टर फाई ने बास चीजों का एतराफ जरूर किया है, लेकिन बजाहिर वो उनसे नादानस्तगी में सरजद हुई थी। डॉक्टर फाई की अमेरिका में कश्मीरी कॉज के लिए क्या खिदमात थी, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। डॉक्टर सैयद गुलाम नबी फाई का कसूर सिर्फ इतना है कि 60 साल से गुलामी की जंजीरों में जकड़ी मादरे वतन की आज़ादी के लिए पाकिस्तानी एजेंसी से मदद तो हासिल की, लेकिन एहतियातन उसका चर्चा ना किया। कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म सितम देखकर आंखें बंद करने वाले अमेरिका को एक मजबूर कश्मीरी की ये गफलत बर्दाश्त ना हुई। मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद दानिश्वर ने कश्मीर अमेरिका कौंसिल की बुनियाद 1980 में रखी थी। देखते ही देखते वो अमेरिका के बासर तबके में पहचाने जाने लगे, जहां कश्मीर कॉज की भरपूर वकालत करते और भारत के चेहरे से जमहूरियत और इंसानी हुकूक का निकाब उतार फेंकते। अमरीकी रुकने कांग्रेस जोसेफ आर्पिटस और डॉन ब्रिटन से उनके खुसूसी ताल्लुकात थे, जिन्हें वो कश्मीर की सूरत-हाल से आगाह करते रहते और उनसे इसरार करते कि वो कश्मीरियों की आज़ादी के लिए असर रसूख इस्तेमाल करें। डॉक्टर फाई पर बुरा वक्त आया तो उनके बासर अमरीकी दोस्तों ने भी मुंह फेर लिया। दूसरी तरफ भारत ने खुशी के शादियाने बजाए। नई दिल्ली में वजारत दाखिला ने यह बयान दाग दिया कि डॉक्टर फाई को तो बहुत पहले गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। डॉक्टर फाई की गिरफ्तारी पर कश्मीरी अवाम सन्नाटे में आ गए। सैयद अली गिलानी समेत हुर्रियत रहनुमाओं ने इस सारे मामले को भारतीय साजिश करार दिया, लेकिन जो होना था वो हो चुका था। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका में डॉक्टर फाई को ISI से फंड लेने का मुजरिम करार दिया जा चुका है और आइंदा बरस 9 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा। उनकी सज़ा माफ़ भी हो सकती है और कमी भी की जा सकती है, लेकिन कश्मीर कॉज को जो नुकसान पहुँच गया शायद उसका मदावा ना हो सके। नाज़रीन, आप देख रहे थे डॉक्टर नबी फाई के हवाले से ये रिपोर्ट। डॉक्टर गुलाम नबी फाई को फंसाने में अमेरिका में मौजूद भारतीय लॉबी ने कितना किरदार अदा किया, उससे आगाही हासिल करने के लिए हमने न्यूयॉर्क में आज न्यूज के नुमाइंदे माविज सिद्दीकी को ज़हमत दी है। माविज, बताइएगा कि सबसे पहले तो कि डॉक्टर गुलाम नबी फाई अमेरिका में कश्मीर कॉज के लिए कितने मुतहर्रिक थे और अहम अमेरिकी हलकों तक उनकी कितनी रसाई थी? यहाँ कश्मीर कॉज के लिए बहुत ज़्यादा मुतहरिक थे और 2 दहाइयों से पिछले उनका मुस्तकिल उड़ना बचोना कश्मीर कॉज था। कश्मीर के हवाले से बात करते थे और न सिर्फ पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी में उनकी बहुत ज़्यादा बात थी, बल्कि उन्होंने अमेरिका के जो हलके थे, सियासी हलके, उनमें भी अपनी जगह बनाई थी। मुख्तलिफ कांग्रेसमैन, सैनिटर्स और कई लोगों से उनके राब्ते थे और उसकी वजह से उनकी बात सुनी जाती थी। और कुछ कश्मीर कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने कांग्रेस का जो बिल्डिंग है उसके अंदर करवाया, जिसमें आज की नुमाइंदगी की हैसियत से मैं भी शरीक हुआ। और वहाँ जिन लोगों को बुलाया गया था, मुख्तलिफ अमेरिका के कांग्रेसमैन थे, सैनिटर्स थे, बल्कि इंडिया के नुमाइंदों को भी बुलाया। बड़ी ओपन कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने वहाँ इंडिया के सहाफ़ियों को बुलाया और उन लोगों को भी बुलाया जो इंडियन मौक़िफ़ के हवाले से रखते थे। मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदुओं को भी बुलाया, इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदुओं और मुसलमानों को बुलाया, और जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो सियासतदान थे उनको बुलाया और बहुत ओपन बात की। और उन्होंने एक अपना जो रवैया इख्तियार था यहाँ उनका था, वो एक बहुत ओपन आदमी थे, लोगों से बात करते थे इस हवाले से। और ख़ास तौर पे अमेरिका में जो सियासी हलका थे जिसमें वो असरात पैदा करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से जो कश्मीर का सही बात है, जिस तरीके से इंडिया के वहाँ मज़ालिम जारी हैं, जिस तरीके से इंडिया की 7 लाख फ़ौज ने वहाँ दरिंदगी का मुजाहरा किया हुआ है और एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के नाम पर दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत को जिस तरीके से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है और यहाँ जो उन असरअंदाज होने की कोशिश की जाती है इंडियन लॉबी की तरफ से, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा बात करते थे। और यहाँ उन्होंने जो इतने भी राब्ते थे कि उन्होंने यहाँ चंदे भी दिए हैं कांग्रेसमैन की और सदारती मुहिम में, जिसमें बाद में ये सवाल उठा कि जो पैसे उनको दिए गए हैं क्या उन कांग्रेसमैन की भी अकाउंटेबिलिटी होगी। लेकिन बाद में एक कानून ये लाया गया सामने कि उनको कोई मालूमात इस हवाले से नहीं थी कि इनके पास कहाँ से पैसा आ रहा है, इसलिए उनसे कोई बात पुरस नहीं की जाएगी। लेकिन अमेरिका के सियासी, सहाफ़ती और समाजी हलकों में डॉक्टर गुलाम नबी फाई का एक मोहतरम नाम था, उनकी शराफत का नाम था। उनकी जो कन्वर्टेड मुस्लिमा बेगम है वो भी यहाँ कश्मीर कॉज के लिए काम करती हैं और यहाँ अमेरिका के ऐसे इदारे में काम करती हैं जहाँ के सख्त सिक्योरिटी चेक के बाद ही रखा जाता है। माविज, डॉक्टर फाई की सरगर्मियों में से भारतीय लॉबी को कितनी जो है वो तकलीफ पहुंच रही थी? उनके मामलात अमेरिकी हुकाम के नोटिस में लाने में भारतीय लॉबी का भी किरदार हो सकता है क्या?
हाँ जी, हाँ, यह बहुत अहम है कि इंडियन लॉबी का गुलाम नबी फ़ाई पे बहुत दिनों से नज़र थी इंडियन लॉबी की, और वो उनकी जो सरगर्मियाँ थीं, जो मस्बत सरगर्मियाँ थीं, जिस तरीके से वो यहाँ इंडिया के जुल्म और जबर को आम कर रहे थे, मीडिया के सामने ला रहे थे, कांग्रेसमैन के सामने ला रहे थे, उस हवाले से इंडिया की लॉबी में यहाँ एक बहुत सख्त कशीदगी थी। और ये बताता चलूँ साथ साथ कि जो यहाँ इस वक्त इंडिया की जो पोजीशन है वो इस तरह की है जैसे इसराइल की, जिस तरीके से इसराइल अमेरिका का चाहता है, इस तरीके से इंडिया भी चाहता होता जा रहा है। और यहाँ उस हवाले से पहले से लॉबी बहुत दिनों से काम कर रही थी। बिजनेस भी इंडिया को बहुत सारा यहाँ से मिलना है, और यहाँ जो भी बिजनेसमैन हैं वो भी मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व हैं इंडिया के साथ। इनके सहाफ़ी भी बहुत सारे हैं, लेकिन लॉबिस्ट बाकायदा इन्होंने फर्म्स हायर की हुए हैं और ख़ुद भी बहुत एक अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। बल्कि यहाँ तो जो यहाँ वाइट हाउस में एक सहाफ़ी बाकायदा है जो सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही सवाल करता है। तो इस तरीके से उन्होंने हर जगह अपने लोग बिठाए हुए। तो डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाई जैसी शख्सियत के पीछे बहरहाल लगना था। जो लोग अमन की आशा की बात करते हैं और श्रीनगर में फैज़ के नाम पे अमन मुशायरे कराते हैं, उनको भी इस बात को सोचना चाहिए कि अमेरिका में इंडियन लॉबी ने जिस तरीके से पाकिस्तान के रहने वालों के लिए कोशिश की है यहाँ उनको बदनाम करने की, या पूरा जो 9/11 के बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हालात हुए हैं उनसे भरपूर फ़ायदा उठाने की, उसके कई सिलसिले हैं, उसकी कई कहानियाँ, और गुलाम नबी फ़ाई उसी सिलसिले की एक कड़ी हैं। क्योंकि हिलरी क्लिंटन से लेके बराक ओबामा तक जो है वो इंडियन लॉबी के बहुत ज़्यादा असरात हैं, ख़ास तौर पे क्लिंटन के, और हिलरी क्लिंटन बहुत ज़्यादा वहाँ की फेवरेट है और इंडिया को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। और उसी ज़माने में गुलाम नबी फ़ाई को पकड़ा गया था जब हिलरी क्लिंटन वहाँ इंडिया में मौजूद थी। तो इस बात का इशारा है कि यहाँ इंडियन लॉबी ने इसमें अपना भरपूर किरदार अदा किया है, और वो हमेशा अपने तौर पर इस बात की कोशिश करते हैं और इसमें कामयाब रहते हैं कि अमरीकी जो यहाँ के इंतज़ामिया हैं उन पे अपने असरात पाकिस्तान के हवाले पे ख़ास तौर पे डाल सकें। माविस, बहुत शुक्रिया हमें इस तफसीलात से आगाह करने के लिए। आज हम बात कर रहे थे न्यूयॉर्क में मौजूद आज न्यूज़ के नुमाइंदे माविस सिद्दीकी से डॉक्टर फ़ाई के ही हवाले से, और ये जो केस पूरा हमें बिल्डअप होते हुए नजर आया। इसी के साथ ही हम बढ़ेंगे प्रोग्राम में एक और ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए।